कभी सोचा है कि किसी देश के संविधान में एक नैतिक कंपास भी हो सकता है? एक ऐसी गाइडबुक जो सरकार को रास्ता दिखाए कि उसे अपने लोगों के लिए क्या-क्या करना चाहिए। जी हाँ, भारत के संविधान में ऐसा ही कुछ है और उसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए, आज इन्हीं ही गहराई में उतरते हैं। देखिए, खुद संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को एक विशेष विशेषता कहा था। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये कितने अहम हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है, ये तो हमारे देश की आत्मा है, एक सपना है कि भारत को असल में कैसा होना चाहिए। तो आखिर ये डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या चीज? अगर सीधे सीधे कहें तो ये संविधान के पार्ट 4 में सरकार के लिए एक तरह की टू डू लिस्ट है। और इस लिस्ट का मकसद क्या है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना। मतलब एक ऐसा देश जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने लोगों की भलाई का ख्याल रखे, उनकी सामाजिक और आर्थिक तरक्की पक्की करे। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे कि इन्हें संविधान की विशेष आत्मा क्यों कहते हैं। फिर बात करेंगे सामाजिक न्याय के सिद्धांतों की, गांधीवादी विचारों की और साथ ही उदार और बौद्धिक दृष्टिकोण की भी। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, समझेंगे कि हमारे अधिकारों और इन निदेशक तत्वों में क्या फर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, संविधान की विशेष आत्मा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिद्धांत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे देश को चलाने की नैतिक नींव है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी और कह सकते हैं थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये सिद्धांत नॉन जस्टिशिएबल हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो हम और आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो फिर सवाल उठता है कि इनका फायदा क्या है? देखिए, फायदा ये है कि ये सरकार पर एक नैतिक दबाव बनाते हैं, एक पॉलिटिकल जिम्मेदारी डालते हैं कि जब भी कोई कानून बने तो इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखा। अब आते हैं डीपीएसपी के पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, सामाजिक न्याय के सिद्धांत। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, एक ऐसा समाज बनाना जहां बराबरी हो और हर किसी के पास आगे बढ़ने का मौका हो। देखो, ये सिद्धांत एक ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां हर किसी को न्याय मिले। जैसे आर्टिकल 38 कहता है कि एक ऐसी सोशल ऑर्डर बनाओ जिसमें लोगों का भला हो, असमानता घटे। फिर आर्टिकल 39A कहता है कि भाई हर नागरिक के पास रोजी रोटी का साधन तो होना ही चाहिए, और अगर कोई गरीब है तो आर्टिकल 39A कहता है उसे मुफ्त कानूनी मदद दो ताकि पैसा न्याय के आड़े ना आए। और हाँ, आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और पब्लिक असिस्टेंस के अधिकार की बात करता है। और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सब बस किताबों की बातें हैं, बिल्कुल नहीं। इसका असल दुनिया में भी असर दिखता है। जैसे जो आर्टिकल 41 है ना, उसकी ही भावना हमें MGNRGA जैसी योजनाओं में देखने को मिलती है। ये वही स्कीम है जो गांव में रोजगार की गारंटी देती है। तो देखिए कैसे ये सिद्धांत जमीन पर भी बदलाव ला रहे हैं। सामाजिक न्याय के बाद अब डीएसपी में हमें गांधी जी के विचारों की एक साफ झलक दिखती है। ये वो सिद्धांत हैं जो उस भारत की तस्वीर बनाते हैं जिसका सपना गांधी जी देखते थे। एक ऐसा भारत जिसकी असली ताकत उसके गांव में हो, जो आत्मनिर्भर हो। तो कैसे साकार होता है ये सपना? देखिए, आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों को ऑर्गेनाइज करो, उन्हें ताकत दो ताकि लोग अपने फैसले खुद ले सकें। फिर आर्टिकल 43 कुटीर उद्योगों यानी छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस को बढ़ाने की बात करता है। आर्टिकल 47 नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की बात करता है और आर्टिकल 48 गायों और दूसरे दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने की। अच्छा, डीएसपी सिर्फ हमारी जड़ों या गांधी जी के विचारों तक ही सीमित नहीं है, ये भविष्य की भी बात करते हैं। और यहीं आता है इनका तीसरा पिलर, लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यानी एक उदार और बौद्धिक दृष्टिकोण। ये वो सिद्धांत हैं जो एक मॉडर्न प्रगतिशील भारत की नींव रखते हैं। इसमें क्या क्या आता है? इसमें बात होती है आर्टिकल 44 की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सभी नागरिकों के लिए एक जैसे कानून की। फिर है आर्टिकल 48A जो कहता है कि अपने पर्यावरण को बचाओ, उसे बेहतर बनाओ। आज के समय में ये कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। और आर्टिकल 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है। चलिए, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अधिकार बनाम निर्देशक तत्व। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि
अगर डीपीएसपी को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं ला सकते, तो फिर ये हमारे फंडामेंटल राइट्स से अलग कैसे हुए? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर तो हम सीधा कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, है ना? ये टेबल इस फर्क को एकदम साफ कर देगी। देखिए, एक तरफ है फंडामेंटल राइट्स जो ज्यादातर नेगेटिव हैं। मतलब ये सरकार को कुछ गलत करने से रोकते हैं, जैसे बोलने की आजादी छीनने से। दूसरी तरफ हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो पॉजिटिव हैं। ये सरकार को कुछ अच्छा करने का निर्देश देते हैं, जैसे सबके लिए काम का इंतजाम करना। एक और बड़ा फर्क, राइट्स लीगली इन्फोर्सेबल हैं, मतलब आप कोर्ट जा सकते हैं। प्रिंसिपल्स मॉरली इन्फोर्सेबल हैं, मतलब ये एक नैतिक जिम्मेदारी है। राइट्स का लक्ष्य है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जबकि प्रिंसिपल्स का लक्ष्य है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार वो हैं जो एक नागरिक होने के नाते हमारा हक है, जिसे हम मांग सकते हैं। और डीपीएसपी वो हैं जिनकी हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन्हें पूरा करने की कोशिश करेगी। एक है हक, दूसरा है उम्मीद। और यहीं पर हम एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहे हैं। क्या एक नैतिक निर्देश जो पूरे देश की अंतरात्मा को दिशा दिखाता है, वो लंबे समय में एक कानूनी अधिकार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? जरा सोचिए। शायद इन सिद्धांतों की असली ताकत किसी अदालत के फैसले में नहीं, बल्कि एक लोकतंत्र में लोगों की उम्मीदों में छिपी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।